अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह की हर बात सच्ची है तो अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम इसलिए खा रहा है, ये बताने के लिए कसम खा रहा है कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐ मेरे बंदो, मैं कसम खा के तुमको बता रहा हूं, जो तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जब तुम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हो, मैं तुम्हारी बातचीत के अंदाज को अपनाते हुए मैं कसम खा रहा हूं, ताकि तुम आगे वाली बात की अहमियत को समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, उसके महत्व को समझो। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, हम और आप बातचीत में एक बात बोलते हैं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये कहते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि दौर और हालात और जमाना, इसको चलाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारे ऊपर बुरी आफतें, हमारे ऊपर बुरे हालात अगर आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गिरेबान में झांके, हम अपना जायजा लें, हम अपने आमाल को टटोले, हम अपने जमीन के अंदर झांक करके देखें हमसे कहां खता हो रही है। हम ये ब्लेम न करें कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जमाना बहुत खराब चल रहा है। जमाना खराब नहीं होता, जमाने वाले खराब होते हैं, जमाना खराब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तसुब्बुद दहरा, ऐ सहाबा तुम कभी ज़माने को गाली मत देना, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद ज़माना है। अल्लाह ताला तो खुद ज़माना है, ज़माने को चलाने वाला अल्लाह ताला है। हुवल्लज़ी युक़ल्लिबुल लैला वन नहार, रात और दिन को फेरने वाला, और दिन और तारीख को पलटने वाला, और दुनिया के निजाम को चलाने वाला, रात और दिन को चलाने वाला तो अल्लाह ताला है। जब तुम जमाने को गाली देते हो तो इनडायरेक्टली तुम नऊजुबिल्लाह अल्लाह को बुरा भला कहते हो। इसलिए खबरदार जमाने को गाली न देना, कभी जमाने को गाली न देना। जमाना ही, वक्त ही तो हमारी पूंजी है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ एक मिनट कभी वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ये वक्त, ये जमाना। आज इंसान जवान है, सोचता है यार ये मौलवी लोग का तो काम है तकरीर करना, मजे ले लो, आज जवानी है गुलछर्रे उड़ा लो। मगर माफ कीजिएगा, मौत जब आएगी ना, ये पूछ के नहीं आएगी कि आप 30 साल के हैं कि 40 साल। कोरोना आया तब पूछ के नहीं आया, तब 25 साल के हो के 35 साल के। कब्रिस्तान में जब जनाजे आप उठाते हैं, जाके देख लो, अगर 60 और 65 और 70 साल वालों के जनाजे आप उठाते हैं तो 18-20 साल के जवानों के जनाजे भी आप उठाते हैं, 5 साल के बच्चों के जनाजे भी आप उठाते हैं, और 70 साल के बूढ़ों के जनाजे। इसलिए टाइम की कदर करो मेरे भाई। अल्लाह जमाने की कसम खा के हमें और आपको बता रहा है कि टाइम बड़ी चीज है, वक्त बड़ी चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कीमत को समझो, अपने बुढ़ापे के आने से पहले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो, इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में, 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा, उनमें खुश नसीब वो भी होगा, वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसकी का बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में।
बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को ये एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में लटका है, अब मेरा पैर कब्र में लटका है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के फितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी लॉकडाउन लगाने की, तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है। अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं, और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा। बुखार आया, फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाकयात, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल करता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें, अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया है, तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो।